वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको 29 अगस्त के द हिंदू में आपको क्या पढ़ना है ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। पहले हम पेज नंबर फर्स्ट पे आ गए। इसमें हमें पढ़ना है डेटा प्रोटेक्शन बिल लाइटली इन बजट सेशन। ठीक है, तो डेटा प्रोटेक्शन बिल से रिलेटेड हम इतने दिन से पढ़ रहे हैं। अब उसमें क्या बताया जा रहा है कि डेटा प्रोटेक्शन बिल लाइटली इन बजट सेशन। ठीक है, इसमें क्या है, ड्राफ्ट लेजिस्लेशन विल बी आउट फॉर कंसल्टेशन सून। आईटी मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव। तो अश्वनी वैष्णव जी जो है हमारे आईटी मिनिस्टर, उन्होंने बोला है कि ड्राफ्ट लेजिस्लेशन बिल जो बिल है ड्राफ्ट लेजिस्लेशन का वो जल्द ही सामने आएगा और उस पर कंसल्टेशंस स्टार्ट होंगे। इसमें है ड्राफ्ट ऑफ द रिवाइज बिल प्रोटेक्शन बिल, क्योंकि आपको पता है रिवाइज किया गया है। ठीक है, रिवाइज्ड हुआ है उसके डेटा जो डेटा प्रोटेक्शन बिल के हैं जो ड्राफ्ट, उसको रिवाइज किया गया है। विल बी रिलीज फॉर कंसल्टेशन सून। ठीक है, द ड्राफ्ट ऑफ द रिवाइज डेटा प्रोटेक्शन बिल विल बी रिलीज फॉर कंसल्टेशन सून। इसका कंसल्टेशन के लिए जल्द ही लाया जाएगा। विद द गवर्नमेंट प्लानिंग टू प्रेजेंट इन द पार्लियामेंट ड्यूरिंग बजट सेशन। और गवर्नमेंट ने क्या प्लान किया है कि वो प्रेजेंट करेगी पार्लियामेंट में बजट सेशन में नेक्स्ट ईयर। ठीक है, 2023 में। इसको बताया कि उन्होंने जो मिनिस्टर हैं टेलीकॉम एंड आईटी के अश्वनी वैष्णव जी, उन्होंने ये चीज़ जानकारी दी। और एक इंटरव्यू में द हिंदू के साथ जो मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला कि कंट्री का जो डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क है वो शुड बी इन ट्यून, वो ट्यून में रहेगा और मॉडर्न टाइम्स एंड नॉट लुक लाइक एन अटेम्प्ट टू क्रिएट पेपर सिस्टम फॉर डिजिटल वर्क। ये ऐसा नहीं रहेगा कि क्रिएट अ पेपर सिस्टम फॉर डिजिटल वर्क, ऐसा नहीं होगा, पर ऐसा उसको अच्छे तरीके से फ्रेमवर्क में लाया जाएगा। द गवर्नमेंट अर्लियर दिस मंथ विथड्रॉ द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। आपको पता है कि जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 है, तो अर्लियर इसी महीने में गवर्नमेंट ने क्या किया था, विड्रॉ कर लिया था, मतलब वापस ले लिया था। ठीक है, लोकसभा में। और रीज़न ये था कि दैट विल कम अप विद द फ्रेश बिल, क्योंकि एक फ्रेश बिल लाने की ज़रूरत थी, इसलिए ये चीज़ उसको विड्रॉ किया गया था। द प्रिंसिपल ऑफ डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी आर नॉट well established all over the world, and the government is more or less practicing those principles over since the honorable Supreme Court gave the judgment. ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। Mr. Vaishnav said the government policy vision for the digital economy has several key pieces। तो बोल रहे हैं जो ये गवर्नमेंट पॉलिसी का विज़न है डिजिटल इकोनॉमी का, उसके सेवरल की पीसेज हैं। ठीक है, द न्यू टेलीकॉम बिल दैट इज़ एन एडवांस स्टेज ऑफ ड्राफ्टिंग। और जो ये न्यू टेलीकॉम बिल है वो एडवांस स्टेज ऑफ ड्राफ्टिंग है डेटा प्रोटेक्शन बिल का। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है डेटा प्रोटेक्शन बिल से रिलेटेड। आपको मैं शॉर्ट नोट में प्रोवाइड कराऊंगी अभी सारा कि उसको किस तरीके से हमें शॉर्ट नोट के लिए अप्रोच करना है। ठीक है, तो अभी पहले ये देखते हैं, फिर अब हम पेज नंबर 4 पे आ जाएंगे। ठीक है, पेज नंबर 4 पे हम आ चुके हैं। अब हमें इसमें क्या पढ़ना है, काजीरंगा वाइल्ड लाइफ रिहैब सेंटर कंप्लीट 20 ईयर। तो काजीरंगा का वाइल्ड लाइफ रिहैब जो है सेंटर, उसने 20 साल कंप्लीट कर लिए हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है न्यूज़। इसमें है द सेंटर हैड हैंडल्ड 7,397 एनिमल्स इन डिस्ट्रेस, 65% सेंट बैक टू द वाइल्ड, और 65% वापस भेज दिए गए। ठीक है, इसमें है सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ रिहेबिलिटेशन एंड कंजर्वेशन, किसकी बात करी जा रही है, CWRC। कहाँ पे, पनबरी नियर काजीरंगा नेशनल पार्क। टाइगर रिजर्व है कंप्लीटेड 20 ईयर। जो ये टाइगर रिजर्व है काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, उन्होंने 20 साल पूरे कर लिए हैं प्रोवाइड करते थे इमरजेंसी केयर। ठीक है, ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, जो रिहेबिलिटेशन किया जाता था एनिमल्स का, उनकी बात की जा रही है। टू इंडिजिनस वाइल्ड एनिमल डिस्प्लेस ड्यू टू वेरियस रीजन्स की वजह से डिस्प्लेस किया जाता था। आ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ द आसाम फॉरेस्ट, ये एक जॉइंट इनिशिएटिव था आसाम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया WTI का, एंड इंटरनेशनल किसका, इंटरनेशनल फंड ऑफ एनिमल वेलफेयर IFAW का। सेंटर वाज, ये जो सेंटर है वो इस्टेब्लिश किया गया था 28 अगस्त 2002 को। ठीक है, तो कल के दिन ये इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, 28 अगस्त को 2002 में।
तो ये चीज़ एक देखिए कि 20 साल पूरे कर लिए, कल पूरा कर लिया था काजीरंगा वाइल्ड लाइफ रिहैब सेंटर ने, 20 साल अपने पूरे कर लिए थे। आगे आ जाएंगे हम, पेज नंबर 6 पे आ जाइए। एडिटोरियल वाले पेज पे हम आ चुके हैं। इसमें हमें क्या पढ़ना है, शो फॉर वोट, ठीक है। इसमें क्या है, प्रॉमिसिंग गिफ्ट इन रन अप टू द पोल्स नॉट वेलफेयर इज द रियल फ्रीबी इशू। आपको पता है आजकल फ्रीबी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा है, तो जो मेंस देने वाले हैं, ठीक है, और जो प्रीलिम्स की 2023 के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो फ्रीबी एक मुद्दा है जिससे रिलेटेड आ सकता है क्वेश्चन। तो आपको पता है फ्रीबीज क्या होते हैं, जो गिफ्ट दिए जाते हैं वोटर को लुभाने के लिए, ठीक है, उस चीज़ को फ्रीबीज कहते हैं। तो इसमें है, आफ्टर कंसिडरेशन द फॉर्मेशन ऑफ एक्सपर्ट बॉडी टू एग्जामिन द इशू रिलेटेड टू पॉलिटिकल पार्टीज प्रॉमिसिंग, जो पॉलिटिकल पार्टी क्या प्रॉमिस करती है, फ्री गुड देने के लिए वोटर्स को इलेक्शन मैनिफेस्टो में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेड इट्स हैंड एंड रिफर टू द इशू टू 3 जज बेंच, 3 जज बेंच को ये सौंप दिया गया है। ऑल्सो रिफर्ड फॉर डीपर कंसिडरेशन इज करेक्टनेस ऑफ अर्लियर जो जजमेंट था एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस तमिलनाडु 2013 में, विच रूल दैट द मेकिंग प्रोमिसेस इन मैनिफेस्टो वुड नॉट अमाउंट टू करप्ट प्रैक्टिस। तो ये कहा जा रहा है कि जो मैनिफेस्टो में, यानी कि जो मैनिफेस्टो होता था, अगर उसमें किसी तरह की कोई प्रॉमिसेस की जा रही है तो वो करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं है। उस रूलिंग में एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस तमिलनाडु जजमेंट जो आया था उसमें ये चीज़ बोला गया था, ठीक है। और तो इसमें है कि प्रोसीडिंग बिफोर द बेंच हेडेड बाय द नाउ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ एन वी रामना, अभी जो रिटायर हो गए हैं जस्ट, ठीक है, अभी आपको पता ही है दूसरे आ चुके हैं, पर अभी रिसेंटली जो रिटायर हुए हैं CJI, लास्ट वीक उन्होंने ऑफर किया था क्रूशियल पर्सपेक्टिव, ठीक है, पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ वेलफेयरिज्म, पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है वेलफेयरिज्म का, सोशलिज्म का, और प्री इलेक्शन प्रॉमिसेस जो है फ्रीबीज को लेके। तो फ्रीबीज एक मुद्दा है जिसपे ध्यान जाना स्वाभाविक है, और ये क्वेश्चंस भी इस पे बन सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बार बार ये न्यूज़ में लगातार रिपीट हो रहा है। आप देख रहे होंगे 2-3 हफ्तों से बार बार इस बारे में बात करी जा रही है। अब हम आगे आ जाएंगे, इसमें हमें क्या पढ़ना है, जापान कॉन्टिन्यूइंग स्ट्रगल विद जेंडर पैरिटी। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या वर्ड मिल गया, जेंडर पैरिटी, ठीक है, तो इस बारे में हमें जानना होगा, करेक्ट। तो इस तरीके से न्यूज़पेपर में आते हैं आर्टिकल्स, उससे हमें कीवर्ड्स निकालने होते हैं और फिर हमें पढ़ने होते हैं। इसमें है इन्वेस्टिंग इन वुमेन एजुकेशन एंड हेल्थ में हैव लिमिटेड इम्पैक्ट इफ़ इट इज़ सोसाइटी ट्रैप्ड इन जेंडर नॉर्म्स। तो जेंडर पैरिटी को लेके बात की जा रही है, इसमें ऑब्वियस है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इम्पैक्ट और जेंडर इक्वालिटी, सारी चीज़ों से रिलेटेड इस आर्टिकल में बात करी गई है। आगे आ जाएंगे, पिन कोड @50 ईयर्स, ठीक है, ये क्या है, पिन कोड पिन कोड @50 ईयर्स, ठीक है। इसमें द सिस्टम ऑफ पोस्टल कोड में नॉट बी ऑपरेशनली रेलिवेंट इन द न्यू रोल्स ऑफ द पोस्ट ऑफिसेस। पोस्ट ऑफिसेस से रिलेटेड है ये, जो कि इम्पॉर्टेंट है, ऑब्वियस। इंडिया पोस्ट इंट्रोड्यूस अ 6 डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर, पिन से रिलेटेड बात हो रही है। पोस्टल इंडेक्स नंबर, पिन का फुल फॉर्म है, जो कोड होता था अगस्त 15, 1972 से लागू किया गया था। सिल्वर जुबली कंप्लीट कर लिया है इंडिया के इंडिपेंडेंस पे, ये ऑब्जर्व किया गया। द आइडिया वाज टू गिव एन यूनिक आइडेंटिटी टू ऑल फिजिकल एड्रेस ऑफ द कंट्री इन द टर्म ऑफ डिलीवरी जुरिडिक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफिसेस, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिस कोड वाज एक्सेप्टेड टू हेल्प इन द बाईपासिंग द चैलेंजेस ऑफ द इनकरेक्ट एड्रेसिंग एंड इंश्योर एक्यूरेट एंड फास्ट डिलीवरी बाय पोस्ट ऑफिसेस, बट इट इज़ टाइम टू introspect whether the system succeeded in achieving its purpose in the last 50 years, ठीक है। तो सिल्वर जुबली कंप्लीट कर ली है, जो पोस्ट इंडेक्स नंबर यानी कि पिन जो होता था पोस्ट ऑफिस की, तो उस चीज़ से रिलेटेड ये न्यूज़ है हमारा। आगे हम आ जाएंगे, पेज नंबर 8 पे हम आ जाएंगे, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पे। इस पे हमें क्या पढ़ना है, द कंसर्न अराउंड आधार वोटर ID लिंकेज, ये भी देख लीजिए आप, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आधार कार्ड से रिलेटेड है। आधार और वोटर ID के लिंकेज की बात है इस जो हमारा ये आर्टिकल है।
इसमें है रिपोर्ट हैव सफर्ड ऑनलाइन इंस्टेंट वेदर द ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स हैव आस्क्ड इंडिविजुअल टू लिंक देयर आधार विद देयर वोटर आईडीज। जिसमें ब्लॉक लेवल जो ऑफिसर हैं जो ब्लॉक में होते हैं, ठीक है, वो लोग क्या बोल रहे हैं इंडिविजुअल को कि वो लिंक करे आधार को अपने वोटर आईडी से। फेलिंग विच देयर वोटर आईडी कुड बी कैंसिल। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी वोटर आईडी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। दिस कम इन द आफ्टर मेथ ऑफ द इलेक्शन कमीशन कैंपेन टू प्रमोट द लिंकेज ऑफ वोटर आईडी। तो ये कब हुआ, ये जब इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने कैंपेन किया और बोला, प्रमोट किया कि लिंकेज होना चाहिए वोटर आईडी का आधार से, जो कि शुरू हो चुका है 1 अगस्त से, ठीक है। In the first 10 days since its launch, the campaign saw almost 2.5 crore Aadhaar holders voluntarily submitted their details to EC. अब इसमें क्या है, देयर हैज़ बिन इंस्टेंट ऑफ ब्लॉकिंग ऑफिसर मैंडेटिंग द लिंकिंग ऑफ आधार एंड वोटर आईडी आफ्टर द इलेक्शन कमीशन कैंपेन टू प्रमोट द लिंकेज ऑफ वोटर आईडी अनदर, वही जो मैंने अभी बोला, जस्ट वही सेम है। इसमें है फ्रॉम 6B provide the format in which Aadhaar information may be submitted to the electoral register officer. How the option to submit other listed document is exercisable only if the voter ID is not able to furnish the Aadhaar number because they do not have Aadhaar numbers, ठीक है। अब इससे बताया जा रहा है कि जो सिविल सोसाइटी है उन्होंने हाईलाइट किया है दैट लिंकिंग ऑफ टू डेटाबेस ऑफ इलेक्टोरल रोल एंड आधार could lead to linking of आधार डेमोग्राफिक्स, ठीक है। जो आधार डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन है वो भी लिंक हो जाएगा वोटर आईडी से। इससे क्या होगा, लीड टू वायलेशन ऑफ राइट्स होगा, प्राइवेसी का ऑब्वियस है, और सर्विलांस मेजर्ड बाय द स्टेट। तो बहुत सारे एक इशू आ रहे हैं, जो भी चीज़ें डिजिटली या जो भी चीज़ें लिंकेज की बातें चल रही हैं, तो वो एक तरीके से प्राइवेसी और सर्विलांस मेजर्स के पर्सपेक्टिव से भी देखा जाता है, क्योंकि लोगों को कंसर्न है उनकी प्राइवेसी का, ठीक है। तो ये न्यूज़ है। आगे आ जाएंगे हम, रिविजिटिंग द एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस तमिलनाडु जजमेंट, ठीक है। अब ये किससे रिलेटेड है, आप देख रहे हैं फ्रीबीज में भी इससे रिलेटेड बात हुई है। इसमें देखते हैं, ऑन फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट रिफर टू द 3 जज बेंच अ सीरीज ऑफ पिटीशन सीकिंग अ जुडिशियल डायरेक्शन दैट पॉलिटिकल पार्टीज हु मेक वाइल्ड प्रोमिसेस। 3 जज बेंच को करा गया है जिसमें वाइल्ड प्रोमिसेस करती है पार्टीज, ठीक है, शुड ऑल्सो रिवील इन देयर पोल मैनिफेस्टो दैट दे हैव गेट द मनी पे फॉर देम, गेट द मनी टू पे फॉर देम। द reference is a shift from the court on stand in S Subramanya वर्सेस तमिलनाडु जजमेंट जो 2013 में आया था, ठीक है। अब समरी में क्या दिया है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने रिफ़र कर दिया है, सेम चीज़ वही है, पूरी लाइन जो अभी मैंने स्टोरी में बताई तो वो है। आगे देखते हैं, 2013 में बालाजी जजमेंट जो आया उसमें क्या बोला गया कि इलेक्शन मैनिफेस्टो प्रॉमिस डू नॉट अमाउंट टू करप्ट प्रैक्टिस, कि ये करप्ट प्रैक्टिसेस हैं उसकी तरफ ना चला जाए, ये बोला गया है अंडर सेक्शन 123 ऑफ रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट, उसमें पता चला। द रिविजिट बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन इट्स अर्लियर जजमेंट इज यूनिक एज द कोर्ट इज एक्सप्लोरिंग वेदर द जुडिशियल पैरामीटर्स कैन बी सेट ऑन द प्योरली पॉलिटिकल एक्ट ऑफ प्रॉमिसिंग फ्री बीज। तो फ्री बीज से रिलेटेड बात हो रही है, क्योंकि कई बार क्या होता है मैनिफेस्टो में लोग ऐसे बोल देते हैं कि अगर हम जीतेंगे तो हम आपको ये वितरण करेंगे, वो वितरण करेंगे। तो इससे क्या होता है कि कई बार लोग लालच में भी आके जिनको वोट नहीं भी करना चाहते उनको भी करते हैं कि हमें ये चीज़ मिलेगा। अब इसमें बोला जा रहा है कि कहीं ये जो है करप्ट प्रैक्टिस से इसकी तरफ ना चला जाए कि कुछ लोग प्रॉमिसेस करेंगे कि अगर आप हमको वोट देंगे तो हम आपको इतने रुपए या इतने पैसे भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। पेज नंबर 9 पे आ जाएंगे, द साइबर थ्रेट टू मोबाइल बैंकिंग। साइबर थ्रेट मोबाइल बैंकिंग को लेकर क्या बातें हो रही है, तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है डेटा से रिलेटेड, क्योंकि कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं। अकॉर्डिंग टू 2020, ठीक है, स्टैटिस्टा सर्वे अक्रॉस 25 स्टेट का हुआ इंडिया में। 2/3 रिस्पॉन्डेंट से दैट हैव स्मार्टफोन, ठीक है, 2/3 रिस्पॉन्डेंट जो हैं उनके पास स्मार्टफोन है। ऑफ दिस हाफ से दे सेंड, और इसमें से हाफ हैं जो बोल रहे हैं दे सेंड एंड रिसीव मनी डिजिटली, जिसमें से हाफ जो हैं, ठीक है, सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं मनी जो है डिजिटली। एंड अबाउट 31% सेज दे हैड मोबाइल ऐप फॉर बैंकिंग, उनके पास मोबाइल ऐप है, बैंकिंग ऐप, यू नो इट।
ऑलरेडी देखा जाए कि नियरली 14% ने ऐसा बोल दिया है दैट कि देयर मोबाइल फ़ोन फॉर बैंकिंग रिलेटेड पर्पस, क्योंकि उन्होंने मोबाइल फ़ोन है उनके बैंकिंग रिलेटेड पर्पस से रिलेटेड, और बहुत लोग इसको कनेक्ट करके भी चलते हैं, जैसे गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी फर्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है, एपेक की। Android and iOS devices in Asia Pacific. One mobile banking Trojan called Anubis has been targeting Android under 2017. Roaming Mantis is another prolific malware targeting mobile banking. तो कैसे मालवेयर्स जो हैं जो अटैक कर रहे हैं मोबाइल बैंकिंग पे, ये चीज़ को भी लेके यहाँ पे बात करी गई है, ठीक है। आगे आ जाएंगे पेज नंबर 10 पे। पेज नंबर 10 पे हम आ चुके हैं। इसमें हमें क्या पढ़ना है, टू बूस्ट सेल्फ रिलायंस राजनाथ रिलीज थर्ड इंडिजिनस लिस्ट। सेल्फ रिलायंस होने के लिए राजनाथ सिंह जी ने थर्ड लिस्ट जनरेट कर दी है, ठीक है। ये चीज़ से रिलेटेड इसमें बात करी गई है। आगे आ जाएंगे, मोदी अर्जेस पीपल टू ज्वाइन फाइट अगेंस्ट माल न्यूट्रिशन। तो मोदी जी ने क्या किया, अर्ज किया है लोगों से कि वो ज्वाइन करे, ठीक है, जो भी फाइट करने के लिए अगेंस्ट जो है माल न्यूट्रिशन, ठीक है। हाईलाइटिंग कलेक्टिव एफर्ट ड्यूरिंग अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन, ठीक है। पीएम वांट्स एवरीवन टू कंट्रीब्यूट। प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि सब लोग कंट्रीब्यूट करें, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन संडे एक्सहॉर्टेड द नेशंस, ठीक है, एक्सहॉर्टेड द नेशंस टू फाइट माल न्यूट्रिशन से लड़ने की बात बोली है, कुपोषण से, स्टेटिंग दैट द सोशल अवेयरनेस वाज क्रूशियल फॉर द फाइट। ही ऑल्सो applauded the collective spirit in celebrating the tricolor as a part of Azadi का अमृत महोत्सव making 75 years of India's independence। तो उस चीज़ के लिए भी क्या किया, अपलॉड किया उन्होंने, ठीक है, कि जिस तरीके से हर घर तिरंगा अमृत महोत्सव के टाइम पे जिस तरीके से उत्साह दिखाया गया, वो भी बहुत ही एक अच्छा परिणाम लेके आया कि सब लोगों ने उस मुहिम में एक साथ काम किया। आगे आ जाते हैं। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन विल स्पर ग्रोथ, ठीक है। तो निर्मला सीतारमन जी कह रही हैं कि ये क्या करेगा, हेल्प करेगा डेवलपमेंट को। फाइनेंशियल इंक्लूजन इज द मेजर स्टेप टुवर्ड द इंक्लूसिव ग्रोथ विच इंश्योर द ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ये चीज़ कह रही हैं, ठीक है। अब हम आ जाएंगे पेज नंबर 11 पे। पेज नंबर 11 पे हम आ चुके हैं। हमें इस पे क्या पढ़ना है, मोदी इनॉग्रेट कैनाल इन कच्छ। तो कच्छ में, कच्छ यानी कि गुजरात में मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है कैनाल। ही एलिज कॉन्स्पिरेसी टू मेलाइन गुजरात ड्यूरिंग द टेन्योर एज द स्टेट चीफ मिनिस्टर। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इन्होंने मारुति सुजुकी प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन भी रखा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन द संडे ले द फाउंडेशन स्टोन फॉर मारुति सुजुकी प्रोजेक्ट जो है गुजरात में, हरियाणा में, एज जापानीज ऑटोमोबाइल जायंट इज कॉमरेटिंग 40 ईयर्स हो रहे थे प्रेजेंस इंडिया में। तो आप देखिए मारुति सुजुकी जो कि प्रोजेक्ट रखा गया गुजरात में, हरियाणा में, ठीक है, जापानीज ऑटोमोबाइल एक जायंट कॉमरेटिव 40 ईयर्स यहाँ पे प्रेजेंस रहा, ठीक है। तो ये रह गई आज के जो द हिंदू के लिए एनालिसिस थी। अगर आपको द हिंदू का एनालिसिस जो मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।